बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत कथा के 8वें अध्याय में हमें वेद व्यास जी के द्वारा रचित इस ग्रंथ में कथा के माध्यम से वेद व्यास जी महाराज ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से जीव को मुक्ति, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होते हैं। लेकिन बहुत से श्रोताओं का ये प्रश्न होता है कि जब श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से भक्ति, मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य मिलता है तो सभी को क्यों नहीं मिलता? इस चीज का निवारण, इस प्रश्न का उत्तर वेद व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य के 8वें अध्याय में दिया गया है, जिसका हम श्रवण करेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि 7 ही दिन में राजा परीक्षित को जिस कथा से मुक्ति मिली थी वही कथा मैं आपको सुनाता हूं। 7 दिनों में परीक्षित को मुक्ति मिली, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये उनके लिए निश्चित था कि ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित का काल आने वाला है, परंतु हम तो उस काल को भूल जाते हैं। वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज जैसे अवधूत हो और श्रोता राजा परीक्षित के जैसा अधिकारी हो तो 7 दिन में अवश्य ही मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। उदाहरण के माध्यम से बिजली का प्रवाह अगर बल्ब दोनों ठीक होने चाहिए। जब तक तार में बिजली आएगी बल्ब भी ठीक होगा। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हों तभी ये कथा मुक्ति दिला सकती है। कथा सुनी तो राजा परीक्षित को लेने के लिए विमान आया और उनको सद्गति मिली। राजा परीक्षित महाराज विमान में बैठ करके श्री परमात्मा के धाम को चले गए। आजकल के लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु उनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते? यह एक प्रश्न है और इसका कारण यह है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी मिलते ही नहीं हैं। मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा है तब तक विमान आ ही नहीं सकता, और यदि इससे पहले विमान आ भी जाए तो भी इन पर कोई बैठेगा नहीं। कदाचित स्वर्ग से विमान लेने के लिए आ जाए तो भी मनुष्य को जाने की तैयारी की ही नहीं, तो कैसे जा सकते हैं? हम सब विकार और वासनाओं में बंधे हुए हैं। मनुष्य पत्नी, पुत्र, धन, घर आदि में फंसा है। जब तक यह आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति मिलेगी नहीं। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया है उसके लिए तो वह जहां बैठा है वहीं उसकी मुक्ति है। ऐसों के लिए विमान आए भी तो क्या और ना भी आए तो उनको क्या फर्क पड़ता है? ईश्वर के साथ तन मनता हो जाए उसी में ये आनंद मिलता है। इससे बढ़कर के आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है। भक्त तुकाराम को लेने के लिए जब विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि इस जीवन में मैं तो तुम्हें कोई सुख नहीं दे सका, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है तो चलो तुम्हें विमान में बैठा करके परमात्मा के धाम को ले चलो, आओ मेरे साथ चलो। परंतु पत्नी ने मना कर दिया। तुकाराम जी की पत्नी ने कहा कि महाराज आपको जाना है तो आप जाइए, मुझे तो इस जगत को छोड़ करके नहीं जाना है। और वह गई भी नहीं। संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है।
जब तक वासना अंकुशित ना हो जाए तब तक शांति नहीं मिल सकती। कथा का एकाध सिद्धांत भी यदि दिल में उतार लिया जाए, जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन मधुर बन जाता है। वासनाएं बढ़ती है, भोग बढ़ते हैं, इसी से संसार कटु बन जाता है। जब तक वासनाएं क्षीण ना हो जाएं, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पूर्व जन्म का मन अभी तक नहीं गया। लोग अपने तन की, अपने कपड़ों की खूब चिंता करते हैं, परंतु मरने के बाद जो साथ जाने वाला है उस मन की चिंता कोई नहीं करता। मरने के बाद जिसे साथ आना है उसी का फिक्र करो। धन शरीर आदि की चिंता मत करो। मरने के बाद तो जो अंगूठी तुमने अंगुली में डाल रखी है वह भी लोग निकाल लेंगे। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती। जब तक मन शुद्ध ना हो जाए तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती। ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए ये भागवत कथा है। विवेक से जब तक संसार का अंत न जाए तब तक संसार का अंत आने वाला ही नहीं है। जीवन में संयम, सदाचार जब तक न आए तब तक पुस्तकों के से मिला हुआ ज्ञान किसी काम नहीं आएगा। केवल ज्ञान भी किस काम का, जब गृहस्थ जीवन के एक पुत्र का अवसान हुआ तो गृहस्थी रोता है। उसके घर कोई साधु ज्ञानी आता है और उपदेश करता है। आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, अतः तुम्हें पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई, जिस कारण वे साधु भी रोने लगा। साधु को रोता हुआ देख करके उस गृहस्थी ने साधु से पूछा, महाराज आप तो मुझे बहुत उपदेश दे रहे थे जब मेरे पुत्र की मृत्यु हुई कि यह शरीर मरता है, आत्मा तो अजर अमर है, और आज किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते, तो आप किस लिए रुदन कर रहे हैं? एक बकरी के कारण। तो साधु ने कहा कि बालक तुम्हारा था और ये बकरी मेरी थी, अतः मैं रोता हूं। ऐसा परो उपदेश पांडित्यम किसका नाम है? ज्ञान का अनुभव करो। मुक्त होने के लिए ज्ञान का उपयोग करें। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए तो मानो कि कथा सुनी या ना सुनी एक बराबर है। कथा मुक्ति देती है, यह बात बिल्कुल सत्य है। रोज मृत्यु को 1-2 बार याद करते रहो। शायद आज ही मुझे यमदूत पकड़ने के लिए आ जाएं तो मेरी क्या दशा होगी। यदि ऐसा आप रोज विचार करें तो पाप होगा ही नहीं। मनुष्य मरण का विचार तो रोज करता ही नहीं, परंतु भोजन का विचार दोनों टाइम करता है। इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में किया गया है, परंतु सामान्यतः पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य का वर्णन करते हैं। अब श्री भागवत की महिमा का वर्णन करना है। इस श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का अब वर्णन करते हैं। इस कथा का महात्म्य एक बार संत कुमारों ने देवऋषि नारद को सुनाया था। महात्म्य में ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक छोड़ करके विशाल क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वह ब्रह्म आनंद से भी श्रेष्ठ आनंद है। अर्थात योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ साथ अपने संग में आए हुए दूसरों का भी उद्धार करता है। बद्री का आश्रम में संत कुमार पधारे हैं, जिसे लोग बद्री का आश्रम कहते हैं, वही विशाल क्षेत्र है। बोलिए बद्री विशाल की जय। स्कंद पुराण में कथा आती है कि बद्री नारायण विषाद राजा के लिए पधारे थे। पुंडलिक के लिए विठ्ठल आए थे। जिस भक्त के लिए भगवान आए वह धन्य है। श्री बद्री नारायण जी तप ध्यान का आदर्श जगत को बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ तो भी तप करता हूँ, मैं ईश्वर हूँ फिर भी ध्यान लगाता हूँ। तपश्चर्या के बिना शांति नहीं मिलती।
जीव कठिन तपश्चर्या नहीं करता। अतः श्री भागवत में बताया गया कि श्री भगवान आदर्श बताते हैं, बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता स्वयं उसे खा करके दिखाती है, जिससे बालक समझ आए कि दवाई भी एक खाने की वस्तु है। वैसे तो माता को दवाई खाने की कोई जरूरत है ही नहीं, परंतु बालक को समझाने के लिए वे माता पहले स्वयं दवाई खा लेती है। श्री बद्री नारायण में मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। स्त्री और बालक का संग तपश्चर्या में विघ्न रूप है, जिससे स्त्री की कुछ निंदा नहीं है परंतु काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालक का त्याग नहीं करना है, इसलिए कहना पड़ता है कि पत्नी और बच्चों के साथ रहकर भी घर में ही भगवान का भजन करो। इसी तरह तपस्वी स्त्री के लिए पुरुष का संग त्याज्य है। विशालपुरी में जहां सनत कुमार विराजमान थे, वहां एक दिन नारद ऋषि घूमते घूमते आ गए। वहां सनक आदि ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देख करके सनत कुमार ने उनसे उदासीनता का कारण पूछा कि आप इतने चिंता में क्यों हैं? कुत चिंतास्तुरो, आप हरिदास हैं, श्री कृष्ण का दास कभी ना हो उदास। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है, जो चिंता न करे वही तो वैष्णव है। वैष्णव तो प्रभु का चिंतन करता है, फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? नारद जी ने कहा कि मेरा देश दुखी है, सत्य तप दया दान रहे नहीं है। मनुष्य बोलता कुछ और है और उसके मन में होता कुछ और है, और करता वे कुछ और है और होता कुछ और है। और क्या कहूं, उदर भारणे जीवहा, जीव केवल अपने पेट भरने के लिए, पेट भरने के स्वार्थ के लिए स्वार्थी हो गए हैं। समाज में किसी को भी सुख शांति नहीं मिल रही। मैंने अनेकों स्थान का परिभ्रमण किया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आज सारा देश दुखी हो रहा है, क्यों? नारद जी ने इसके कई कारण बताए। धर्म और ईश्वर में जब तक आस्थावान नहीं बने तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रधान नहीं है, उसके जीवन में कभी शांति आ ही नहीं सकती। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला जीवन कभी सुखी नहीं होता। जगत में अब धर्म रहा ही नहीं। नारद जी ने यह दुख से कहा कि अब इस जगत में सत्य नहीं रहा, सत्यम नास्ति। जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है, असत्य के समान कोई पाप नहीं है। उपनिषदों में कहा गया है, असत्य भाषी को न केवल पाप ही लगता है अपितु उसके पुण्यों का भी क्षय होता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो तो सत्य में निष्ठा रखो। असत्य बोलने वाला व्यक्ति न तो कभी सुखी हुआ है और ना ही कभी सुखी हो सकता है। मितभाषी बनोगे तो सत्यभाषी बन पाओगे। जगत में कहीं भी पवित्रता दिखाई नहीं देती। शरीर और वस्त्र जिस प्रकार साफ सुथरे रखते हैं, उसी प्रकार मन को भी पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य कपड़ों को तो स्वच्छ रखता है, किंतु मन को बिल्कुल भी स्वच्छ नहीं रखता। मन को बिल्कुल पवित्र रखो, क्योंकि मन तो साथ जाने वाला है। जगत में कहीं भी नीति का दर्शन नहीं होता। नीति और अनीति से बहुत कुछ धन संपत्ति जुटानी है और कुमार्ग में खर्च भी करनी है। कुटुंब सुख के उपरांत भी कोई सुख नहीं है, इसका विचार भी मनुष्य नहीं करता। वह तो यही सोचता है कि इस धन संपत्ति से मैं अपने कुटुंब को सुखी करूंगा। अपनी इंद्रियों को वह इतना दास बना जाता है कि उसे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं। शरीर और इंद्रियों के सुख में वह वैसा फंस जाता है कि शांति से विचार भी नहीं कर पाता कि सच्चा और श्रेष्ठ आनंद कौन सा है और कैसे मिल सकता है। जीवन में जब तक कोई पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा, तब तक पाप रुकने वाले नहीं हैं। जो लक्ष्य को लक्ष्य रखता है वही पाप से बचता है। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम ही नहीं है। वह मंद बुद्धि
करने योग्य काम तो करता ही नहीं, जगत के अन्य विक्रय करने लगता है। जगत में पाप बहुत बढ़ गया, इसी से धरती माता के अन्न को अपने पेट में समेट दिया। अन्न विक्रय पाप है, ज्ञान का भी विक्रय होने लगा। ज्ञान का विक्रय मत करो। ब्राह्मण को चाहिए कि वह निष्काम भाव से जगत को ज्ञान का दान करे। अन्न दान से भी ज्ञान का दान बड़ा श्रेष्ठ है, कारण ज्ञान से सदा शांति मिलती है। जब से अन्न और ज्ञान का विक्रय होने लगा, तब से पवित्रता नष्ट हो गई है और इस धरती पर पाप बढ़ गया है। मनुष्य की भावना जब से बिगड़ी है, तब से विश्व में उसका जीवन भी विकृत हो गया। संसार में मुझे कहीं भी शांति नजर नहीं आई। इसी प्रकार कलयुग के दोष देखता हुआ घूमता फिरता मैं वृंदावन में गया और वहां एक बहुत बड़ा कौतुक देखा। एक युवती को देखा, उसके पास दो पुरुष मूर्छा अवस्था में पड़े थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उस स्त्री ने मुझे बुलाया, अतः मैं उसके पास गया। साधु पुरुष को किसी स्त्री के पास नहीं जाते, अतः नारद जी बिना बुलाए उस स्त्री के पास नहीं गए। इस युवती ने मुझसे कहा कि ठहरो, क्षण तिष्ठा, दूसरों के काम सिद्ध करोगे तो तुम साधु बनोगे। स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान समय को माने तो वे साधु है। जिसे समय की कोई कीमत नहीं, वह अनंत काल में खूब पछताता है। किसी का एक भी क्षण नहीं बिगाड़ना चाहिए। अतः जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया, तो मैंने उस युवती से पूछा कि देवी आप कौन हैं? उस युवती ने मुझसे कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य दो मेरे पुत्र हैं। ये अब वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। महान आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए थे। श्री शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी दक्षिण में उत्पन्न हुए। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, मेरी वृद्धि भी वहीं हुई। आचार और विचार का शुद्ध होता है, वहां भक्ति को पुष्टि मिलती है। आचार विचार शुद्ध हो तो भक्ति हो सकती है। विचारों के साथ साथ आचार भी शुद्ध होना चाहिए। कर्नाटक में आज भी आचार शुद्धि रखने में आती है, देखने को मिलती है। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था, परंतु जो सच था उसी का उन्होंने वर्णन किया। अब भी कर्नाटक में लोग निर्जला एकादशी करते हैं। एकादशी का अर्थ दिवाली नहीं है। मेरी एक एक करके सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है। ऐसी भावना से एकादशी का व्रत रखो। महाराष्ट्र में किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति का सम्मान मिला। पंढरपुर जैसे स्थान पर भक्ति का दर्शन होता है। गुजरात में मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, गुर्जरे जीर्णता हत गता। गुजरात में मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ वृद्ध हुई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात कांचन का लोभी हो गया, अतः भक्ति वहां पर छिन्न भिन्न हो गई। भक्ति के प्रधान अंग 9 हैं। इनमें से प्रथम है श्रवण। केवल कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती। जो सुना है उसका मनन करो। मनन करके जितना जीवन में उतार सको उतना ही भागवत श्रवण सार्थक हुआ। कहा जाएगा कथा सुनने से पाप जलते हैं, परंतु कथा को मनन करने से, जीवन में उतारने से मुक्ति मिलती है। श्रवण भक्ति छिन्न भिन्न हो रही है क्योंकि मन नहीं रहा। मनन नहीं करने से श्रवण नहीं होता और मनन के अभाव में श्रवण भक्ति क्षीण हो जाती है। कीर्तन भक्ति भी नहीं रही क्योंकि कीर्तन में भी कीर्तन का कांचन का लोभ आ गया, धन का लोभ आ गया और तभी से कीर्तन की भक्ति भ्रष्ट हो गई। ज्ञानी पुरुषों को अपमान से भी सम्मान अधिक बुरा लगता है। धन के लोभ की अपेक्षा कीर्ति का मोह छूटना बड़ा कठिन है। कीर्ति का मोह तो ज्ञानी को भी सताता है। मैं अपने मन को समझाता हूँ, जब तक अपने मन को स्वयं न समझाओगे तब तक वह मानेगा नहीं। कथा कीर्तन में जगत अनायास ही विस्मृत हो जाता है।
कथा में जब बैठे हो तो संसार व्यवहार के विचारों को मन से निकाल दो। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूँ, ऐसी भावना रखो। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि स्वनांत सुखाया। मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूँ, दूसरों को क्या सुख मिलता है इसकी मुझे कोई खबर नहीं। मेरे मन को आनंद मिले इसीलिए मैं कथा करता हूँ। वंदन भक्ति अभिमान के कारण चली गई। अभिमान बढ़ते ही वंदन भक्ति का नाश हुआ। सब में श्री कृष्ण की भावना रख करके सबको वंदन करो, नमस्कार करो। वंदन करने से विरोध नष्ट होता है। भक्त नरसिंह ने भक्ति का लक्षण बताते हुए कहा है, सकल लोक में सबको वंदे। वही सच्चा वैष्णव है जो वंदन करता है। वही वैष्णव है जो वंदन करना चाहता है, कराना चाहता है, वह वैष्णव नहीं है। मन के भीतर जब अहम भाव रहेगा तब तक भक्ति की वृद्धि नहीं होगी। अर्थात वैष्णव वह है जो दूसरों को नमस्कार करना चाहता हो, वह वैष्णव नहीं है जो अपने आप को नमस्कार कराना चाहता हो। लोग देह की बहुत पूजा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए, पूजा के लिए अब उनको समय नहीं मिलता। देह पूजा बढ़ी हुई है और देव पूजा घटी हुई है। लोग मनुष्य की पूजा करते हैं। लोगों ने भली भांति साबुन बनाए, चाहे जितना साबुन मल लो अपने देह पर, लेकिन देह का जो रंग है वैसा ही रहेगा जैसे परमात्मा ने दिया है। परमात्मा ने जो रंग दिया है वह सच्चा रंग है और वही ठीक है। मनुष्य बहुत विलासी हो गया। इस कारण ही अर्चन भक्ति का हास्य हुआ। शरीर को लोग बहुत सजाने संवारने लगे, तभी से अर्चन भक्ति चली गई। जीवन सादा रखो, इसी प्रकार भक्ति के एक अंग का विनाश हुआ। अर्थात ईश्वर से विभक्त जुदा हो गया, श्री ठाकुर जी से विमुख हुआ है। बुद्धि का जब बहुत अधिक अतिरेक होता है तो भक्ति का नाश होता है। भक्ति क्षण भिन्न हुई तो जीवन में विभक्त आ गया। भक्ति के दो बालक हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग्य के साथ करो। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होते हैं तो भक्ति भी रोती है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य क्षीण हो चुका है, बढ़ते भी नहीं हैं। जब से पुस्तकों में आकर के ये ज्ञान समा गया तब से ज्ञान चला गया। नारद जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा क्यों आई, ये मैं जानता हूं। इस कलयुग में और इस कली काल के जगत में अधर्म बहुत बढ़ गया, इसी से इनको मूर्छा आई है। इस वृंदावन की प्रेम भूमि में तुमको पुष्टि मिली। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की अपेक्षा होती ही है, अतः निरुत्साहिता होकर के वृद्ध और जीर्ण हो गए। ज्ञान और वैराग्य के साथ मैं भक्ति को जागृत करूंगा, ज्ञान वैराग्य के साथ मैं भक्ति का प्रचार करूंगा। और नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, परंतु कुछ नहीं बना। वेदों के अनेक पारायण किए तो भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं गई। कुछ थोड़ा सा विचार करेंगे तो ये ध्यान में आएगा कि ऐसी कथा तो प्रत्येक घर में होती है। अपना ये हृदय की वृंदावन है, यहाँ वृंदावन का अभिप्राय अपने हृदय से किया गया है। इस हृदय के वृंदावन में कभी कभी ज्ञान और वैराग्य जागृत होता है, परंतु वह जागृतियां स्थायी नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती। उपनिषदों और वेदों के पठन से अपने हृदय में कवाचित ज्ञान और वैराग्य थोड़ा सा जागता है, परंतु फिर से वह मूर्छित हो जाता है। वेद के पारायण से वैराग्य तो आता है, परंतु वह स्थायी नहीं रहता। जैसे शमशान भूमि में जब चिता जल रही होती है
तो उसे देख करके कई व्यक्तियों को वैराग्य हो जाता है, परंतु वे वैराग्य टिकाऊ नहीं होता। काम सुख को भोग लेने के बाद भी बहुत लोगों को वैराग्य हो जाता है। संसार के विषय उपभोगों को भोग लेने के बाद बहुतों को वैराग्य हो जाता है, परंतु वह भी स्थायी नहीं होता। विषय भोग के बाद अरुचि तो होती है, परंतु वह अरुचि विवेक और वैराग्य से रहित होने के कारण टिकती नहीं है। ज्ञान और वैराग्य और भक्ति सब वेदों के उत्पन्न हुए हैं, परंतु वेदों की भाषा बड़ी गहरी है और गूढ़ होने के कारण सामान्य मनुष्य की समझ में नहीं आती। कलयुग में तो श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण संकीर्तन से ही ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं। नारद जी चिंता में फंसे हैं कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा उतरती क्यों नहीं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है, ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म करो। नारद जी ने पूछा कि मैं क्या सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने बताया तुम्हें संत महात्मा यह सत्कर्म क्या है वो बताएंगे। नारद जी अनेक साधु संतों से पूछते हैं कि ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति को पुष्टि मिले ऐसा कोई उपाय बताएं, परंतु निश्चित उपाय कोई भी नहीं बता सका। तो नारद जी चिंता में पड़ गए, ये सोचने लगे कि निश्चित उपाय बतलाने वाले संत मुझे कहां मिलेंगे और वे क्या साधन बताएंगे। ऐसा विचार करते करते नारद जी घूमते फिरते बद्री का आश्रम में आए। वहां सनक आदि मुनियों से उनका मिलन हुआ। नारद जी ने संत कुमारों को ये सारी कथा बताई। नारद जी कहते हैं मैंने जिस देश में जन्म लिया उसी देश के लिए यदि कोई उपयोगी ना बन सकूं तो ये मेरा जीवन व्यर्थ है। आप बताएं कि मैं कौन सा सत्कर्म करूं। सनक आदि मुनि कहते हैं कि देश से के दुख से तुम दुखी हो, तुम्हारी भावना बड़ी दिव्य है, भक्ति का प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा है। आप भागवत के ज्ञान मार्ग का पारायण कीजिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम भागवत महाज्ञान यज्ञ करो और भागवत का प्रचार करो, इसी से लोगों का कल्याण होगा। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य की जागृति होगी। श्री भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बढ़ाने वाली है। वेदों का पारायण करना अच्छा है, उससे आपकी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु वेदों के अर्थ जल्दी समझ में नहीं आते। इसीलिए सर्व वेदों के सार रूप भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ करो। श्री भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वे वहां से गंगा के किनारे गए। शुद्ध भूमि में सात्विक भाव जागते हैं और भूमि का प्रभाव सूक्ष्म रीति से मन पर अवश्य पड़ता है। योग भूमि भक्ति में बाधक होती है। श्री गंगा जी का तट ज्ञान की भूमि है, अतः आज्ञा की गंगा किनारे चलो। देवऋषि नारद संत कुमारों के साथ आनंद वन में आए। सनत कुमार श्री व्यास जी के आश्रम में आए हैं। नारद जी हाथ जोड़ करके बैठे हैं। वहां ऋषि मुनि श्रीमद् भागवत कथा का पान करने के लिए पहुंच गए। जो नहीं आए थे उन सभी के घर में भृगु ऋषि जाते हैं और विनीत भाव से वंदन करके उनको कथा में ले आते हैं। सत्कर्म में दूसरों को प्रेरणा दो, उसे भी पुण्य मिलता है। कथा के आरंभ में भगवान का जय जयकार करते हैं और हरे नमः को शुद्ध उच्चारण करते हैं। यह हरे नमः महामंत्र है। सारी प्रवृत्तियों को छोड़ करके मनुष्य जब ध्यान में बैठता है वहां भी माया विग्र करती है। अनादि काल से मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता आया है। जीव ईश्वर के पास जाता है तो माया को यह अप्रिय लगता है। जीव सब प्रकार से मोह छोड़ करके प्रभु के पास जाए, वह माया को प्रिय नहीं लगता। माया का कोई रूप नहीं है। ईश्वर जिस प्रकार व्यापक है वैसे ही ये माया भी व्यापक है। माया जीव और ईश्वर से मिलने में विघ्न उपस्थिति करती है, विघ्न करता है। माया जीव को चंचल बनाती है। माया मनुष्य को समझाती है कि स्त्री बालक और धन संपत्ति आदि से सुख मिलता है,
मनुष्य को माया पराजित कर देती है, मनुष्य की हार हो जाती है और माया की जीत हो जाती है। इसका कारण ये है कि मनुष्य प्रभु की जय जयकार करता नहीं है। कथा भजन में प्रेम से ईश्वर का जयकार करना चाहिए, जिससे माया की हार हो जाए और अपनी जीत हो जाए। प्रभु का जय जयकार करोगे तो तुम्हारी भी जीत होगी और तुम्हारी भी जय जयकार होगी। भूख और तृष्णा को भूलोगे नहीं तो पाप होते ही रहेंगे। भूख और प्यास को सहन करने की आदत होनी चाहिए। आगे कथा आएगी कि राजा परीक्षित की बुद्धि भूख और प्यास के कारण ही बिगड़ी थी। सूत जी महाराज सावधान करते हैं कि हे राजन, नारद जी कथा आज श्रोता बनकर के बैठे हैं और सनत कुमार आसन पर विराजमान है। अतः जय जयकार शुद्ध होने लगा। ये भागवत की कथा अति दिव्य कथा है। इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा उसके कान में परमात्मा हृदय में उतर जाएंगे। नेत्र और श्रोता को जो पवित्र रखते हैं उनके हृदय में श्री परमात्मा आते हैं। भगवान कृष्ण कान में से आंख में और आंख में से मन में आते हैं। बार बार जो कृष्ण की कथा सुनता है उसके कान में श्री कृष्ण कान के माध्यम से हृदय में पधारते हैं। पाप भी कान से होता है और मन से होता है। कान को कथा श्रवण कराओगे तो आप श्री भगवान को कथा सुनाओगे तो मन भगवान में स्थिर होगा और कान में से भगवान हृदय में आ जाएंगे। श्री भगवान के हृदय प्रवेश में के लिए हमारी देह, आंखें और कान के द्वार है। ये साधन है। कई लोग आंखों से भी प्रभु के स्वरूप को मन में उतार लेते हैं, तो कुछ लोग कान से श्रवण करके भगवान को अपने हृदय में उतार लेते हैं। अतः आंख और कान दोनों को पवित्र रखो। वहां कृष्ण को पधराओ। प्रत्येक सत्कर्म के आरंभ में शांति पाठ किया जाता है। उसका मंत्र है हरि ओम भद्रकर्णभे शृणुयाम देवः भद्रमपक्षे। हे देव, कानों में से हम कल्याणकारी वचन सुने। कान और आंख पवित्र हो, फिर सत्कर्म का आरंभ हो। इसीलिए तो पूजा में गुरु महाराज कानों और आंखों में पानी लगाने को कहते हैं। विशुद्ध इंद्रियों में ही परमात्मा का प्रकाश होता है। इसीलिए इंद्रियों को शुद्ध करो और शुद्ध रखो। मन को भी शुद्ध करो और शुद्ध रखो। काल नहीं बिगड़ा है, मन बिगड़ा है। नेत्र और स्रोत को पवित्र करने के बाद कथा का आरंभ होता है। सनकादि ऋषि कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र में 18,000 श्लोक हैं और 18 की संख्या परिपूर्ण है। श्री रामकृष्ण परिपूर्ण है। अतः नवमी के दिन प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण नवमी के दिन ही गोकुल में आए, तभी नंद महोत्सव में आया है। श्री राम जी 12 कला है और श्री कृष्ण की 16 कला है। ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा की मुख्य कथा है नंद महोत्सव। इस कथा के भी 18 श्लोक हैं। श्री भागवत पर प्राचीन और उत्तम टीकाकार श्रीधर स्वामी जी की है। उन्होंने किन्हीं सांप्रदायिक सिद्धांतों का सहारा न लेकर के स्वतंत्र रीति से भागवत तत्व का विचार किया। इस श्रीधर टीका पर बंशीधर महाराज की टीका है। उन्होंने कहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने केवल निस्वार्थ भाव से इस ग्रंथ की रचना की है। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। भागवत तो श्रीमन नारायण का रूप है। श्री भगवान जब गोलोक पधारे तब उन्होंने अपने तेज स्वरूप को इस भागवत के ग्रंथ में रख दिया। ऐसा एकादश स्कंद में लिखा हुआ है। अतः भागवत भगवान की शब्दमय साक्षात मूर्ति है। श्री कृष्ण की वाग्मय मूर्ति है। उद्धव जी ने जब पूछा कि आपके स्वर्ग धाम गमन के बाद इस पृथ्वी पर जब अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने तब कहा था कि मेरी भागवत का जो आश्रय लेगा
उसके घर में कलिकाल नहीं जा सकेगा। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है, नाम स्वरूप से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। मन की मैल को दूर करने के लिए ही ये श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र है। मन को शुद्ध करने का साधन भागवत कथा है। ये कथा सुनने के बाद भी यदि पाप करना चालू रखोगे तो यमदूतों की ओर से 2 चांटे और खाने पड़ेंगे। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन ये श्रीमद् भागवत कथा है। मनुष्य पत्नी, धन संपत्ति, भोजन आदि के साथ प्रेम करता है और भागवत शास्त्र है, लेकिन मनुष्य प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता, इसीलिए दुखी है। श्री रामानुजाचार्य जीवन में उनका एक प्रसंग हुआ था। रामानुजाचार्य के जीवन में जो प्रसंग हुआ उसका हम श्रवण करते हैं। रंगदास जी नाम का एक सेठ था जो एक वेश्या पर अतिशय आसक्त था। एक दिन रंगदास जी और वे वेश्या प्रभु श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास से निकले। श्रीमंत सेठ रंगदास वेश्या के सिर पर छाता पकड़े हुए जा रहे थे। ठीक उसी समय श्री रामानुजाचार्य जी मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने ये दृश्य देखा कि ये भी ईश्वर के जीव हैं और वे भी ईश्वर के मिल जाए तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। ऐसा सोच करके वे उनसे मिलने के लिए गए। रास्ते पर जाकर वे जब रंगदास से मिले और बोले कि आप इस वेश्या से जो प्रेम करते हैं उसे देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। अस्थि और विष्ठा से भरी इस स्त्री से तुम जो प्रेम करते हो, इस स्त्री की तुलना में मेरे प्रभु श्री रंगनाथ जी बहुत सुंदर हैं। इस स्त्री से जैसा तुम प्रेम करते हो ऐसा प्रेम अगर मेरे प्रभु से करो तो प्रेम करने योग्य तो कोई है तो वह परमात्मा है। ऐसा कहकर के उन्होंने रंगदास को एक चांटा मारा। रंगदास की वह समाधि लग गई। उसने श्री रंगनाथ जी का दर्शन हुआ। उस दिन के बाद रंगदास ने किसी भी दिन स्त्री से प्रेम नहीं किया। मनुष्य अपना प्रेम पात्र हर क्षण बदलता रहता है, परंतु कहीं भी उसे संतोष और शांति नहीं मिलती। बाल्य अवस्था में बालक अपनी माँ से प्रेम करता है, कुछ बड़ा होने के बाद अपने मित्रों से प्रेम करता है और विवाह होने के बाद अपनी पत्नी से प्रेम करता है और कुछ समय बीत जाने के बाद उसी प्यारी पत्नी का तिरस्कार करने लगता है और उससे कहता है कि तेरे साथ विवाह करने से मैंने बहुत बड़ी भूल की। उसके बाद वह अपने पुत्रों से प्रेम करता है और उसके बाद वह धन से प्रेम करता है। अतः ईश्वर को प्रेम का पात्र बनाओ कि जिससे प्रेम का पात्र बदलने की जरूरत ना पड़े। श्री भागवत शास्त्र बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। आजकल लोग भक्ति को बहुत करते हैं परंतु भगवान को साधन और सांसारिक सुखों को साध्य मानकर करते हैं। अतः भक्ति सार्थक नहीं होती और लोग दुखी होते हैं। श्री भगवान को ही साध्य मानो, संसार के सुख को साध्य नहीं मानना। कथा में हास्य रंग गोड़ है। कथा किसी को हंसाने के लिए नहीं होती, कथा तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। श्रोताओं के हृदय में जो शोक जागृत करे वे शुद्ध कथा शुद्ध हृदय में रोने के लिए है। मेरा आज तक का जीवन निरर्थक निकल गया। यदि भाव हृदय में जाग जाए ऐसी कथा का श्रवण सार्थक होता है। कथा सुनने के बाद पाप न छूटे और वैराग्य उत्पन्न ना हो तो कथा श्रवण करना किस काम का। श्री भागवत के दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से सद्गति मिलती है और कथा श्रवण का लाभ आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहकर के बतलाया गया है। बिना दृष्टांत का सिद्धांत मन को नहीं छूता। जब तक तो प्रमाणित ना किया जाए, कोई उदाहरण ना दिया जाए, तब तक वह सिद्धांत दृष्टांत अपने मन को छू नहीं सकता। अतः इसीलिए आत्मदेव ब्राह्मण का चित्र कहा गया है। कथा केवल रूपक नहीं है, कथा की लीला सच्ची है और उसमें कहा गया है आध्यात्मिक सिद्धांत भी सत्य है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था।
वहां आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहा करता था। आत्मदेव पवित्र ब्राह्मण था, परंतु धुंधली का स्वभाव बड़ा क्रूर था, झगड़ने वाली थी, दूसरों की बातों में नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव में आत्मदेव दुखी रहते थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। अतः उसने आत्महत्या करने का विचार किया। आत्मदेव ने वन की ओर प्रयाण किया। घूमते घूमते रास्ते में एक नदी का किनारा आया। वहां उसे एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास गया और जोर जोर से रोने लगा। महात्मा ने उसे उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है। अतः मैं दुखी हूं। इसीलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए मैं इस जगह पर आया हूं महाराज। महात्मा ने कहा कि तुम्हें तो कोई संतान नहीं, ये तो परमात्मा की कृपा है। पुत्र परिवार न हो तो समझ लो ठाकुर जी की तुम पर बहुत कृपा है। तुम्हारे हाथों में ही सब कुछ कराने को तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और इसीलिए तुम्हें परमात्मा ने कोई संतान नहीं दी। अरे पुत्र तो दुख का रूप है। ईश्वर जैसी भी स्थिति में तुम्हें रखे, वैसी स्थिति में संतोष मान करके ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तुकाराम जी महाराज तो कहते हैं, ठेविले अनंते तसे चीह रहावे, चिति असो धावे समाधान। अतः ईश्वर जिस स्थिति में रखे उसी में आनंद मानना चाहिए। एक बार की बात है, एक नाथ जी महाराज विठल नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। एक नाथ जी को सुयोग्य पत्नी मिली थी, इसीलिए वे श्री भगवान का भागवत का उपकार मानते थे। वे कहते थे, मुझे स्त्री का संग नहीं सत्संग दिया है। थोड़ी देर बाद उस मंदिर में भक्त तुकाराम जी दर्शन करने के लिए आए। तुकाराम जी की पत्नी कर्कशा थी। कर्कशा पत्नी के लिए भी तुकाराम जी भागवत का उपकार मानते थे। कर्कशा का मतलब है झगड़ालू, और ऐसी झगड़ालू स्त्री के लिए भी तुकाराम जी भागवत का उपकार मानते थे, भागवत का धन्यवाद करते थे, भगवान का एहसान मानते थे। वे कहते थे कि हे भगवान, यदि तुमने अच्छी और सुंदर पत्नी मुझे दी होती तो मैं सारा दिन उस पत्नी के पीछे लगा रहता और मैं तुम्हें भूल जाता। अतः मेरा तो कर्कशा पत्नी मिलने पर भी भला हुआ है। और एक नाथ जी को अनुकूला पत्नी मिली, सुंदर पत्नी मिली, तो भी इसी में आनंद है। और तुकाराम जी को प्रतिकूला पत्नी मिली तो भी आनंद है। दोनों को अपनी अपनी परिस्थिति में संतोष है और भगवान का दोनों उपकार मानते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु हुई तो नरसिंह मेहता ने आनंद माना। हमने कथा सुनी, नानी बाई के मायरे में जब नरसिंह जी मेहता की पत्नी की मृत्यु हुई तो उन्होंने आनंद माना कि भलो थयो भागी जंजाल सुखे भजी सुश्री गोपाल, कि भला हुआ, अच्छा हुआ, जो कुटुंब का झंझट छूट गया। अब तो मैं बड़े सुख से निश्चित मन से गोपाल का भजन कर सकूंगा। एक संत की पत्नी अनुकूला थी और दूसरे की प्रतिकूला थी, तीसरे की संसार छोड़कर चली गई, फिर भी ये तीनों महात्मा उस अपनी अपनी परिस्थिति में संतुष्ट हैं। सच्चा वैष्णव वही है जो कि किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की कृपा का अनुभव करता है और मन को शांत और संतुष्ट रखता है। मन को शांत रखना ही सबसे बड़ा पुण्य है। माता और पिता को अपने पुत्र के लिए बहुत चिंता रहती है, परंतु पुत्रेष्णा के साथ साथ उनकी वासनाएं भी आती हैं। पुत्रेष्णा के पीछे वितेष्णा और वित्नेष्णा के पीछे लोकेष्णा जागती है। आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा, मुझे पुत्र दे दो, क्योंकि पुत्र ही पिता का सदगति देता है। पुत्र से गति नारसित। वे महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं,
श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती है कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती, वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सदगति से हो सकता था या होता तो प्राय संसार में सभी के पुत्र होते, अतः उन सभी को सदगति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र मेरा श्राद्ध करेगा तो मुझे सदगति मिलेगी। श्राद्ध करने से वह जीव अच्छी योनि में जाता है, परंतु ऐसा मत समझो कि वह जीव जन्म मृत्यु के फेर से छूट जाएगा। श्राद्ध और पिंडदान से मुक्ति नहीं मिला सकती। श्राद्ध कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से नरक से तो छुटकारा मिल सकता है, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। श्राद्ध करने की मनाही नहीं करते। श्राद्ध करने से पितृगणों को प्रसन्नता होती है और पितृगण श्राद्धकर्ता को आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान का सही अर्थ कोई समझाता नहीं है। इस शरीर को पिंड कहते हैं। इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। यह निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है और इसी जीवन को ईश्वर को अर्पण करें, उसी का जीवन सार्थक है और उसी को सच्चा पिंडदान कहा जाता है। अन्यथा यदि केवल आटे के पिंडदान करने से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान योग जप तप साधन निर्देश क्यों करते? जीवन मृत्यु से त्रास को छूटता है केवल सत्कर्म, और वह सत्कर्म भी अपना ही किया हुआ। स्वयं ही अपने आत्मा का उद्धार करना है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। श्री गीता जी में स्पष्ट कहा है, उद्धृत आत्मान आत्मनम नात्मान वमम साधयति। स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें और अपनी आत्मा को अधोगति की ओर न ले जाएं। जीव का उद्धार वह स्वयं न करेगा तो कौन करेगा? मनुष्य का अपने सिवा और कौन हितकारी हो सकता है? यदि वह स्वयं अपना श्रेय न करेगा तो पुत्र आदि क्या करेंगे? ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुति भगवती कहती है, जब तक ईश्वर का अपरोक्ष अनुभव ना हो जाए, ज्ञान ना हो जाए, तब तक मुक्ति नहीं मिलती। मृत्यु के पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें ही मुक्ति मिलती है। परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार के बिना मुक्ति मिलती ही नहीं। तमेव विद्यावती मृत्यु मेति ज्ञानम पथा विद्वेषणाय। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर सकता है परम पद की प्राप्ति के लिए। इसके सिवा अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। श्री भगवान को जाने बिना दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। अन्यथा केवल श्राद्ध करने से कोई मुक्ति नहीं मिलती। अपने पिंड का दान करोगे अर्थात अपने शरीर को श्री परमात्मा को अर्पण करोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंड दान तुम स्वयं अपने हाथों से करो, वही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि इस शरीर रूपी पिंड को परमात्मा को अर्पण करना है। तुम अपना पिंड दान स्वयं क्यों नहीं करते? घर में जो कुछ है वह सब काम में लगा दो और नारायण नारायण का जाप करो। आत्मदेव को महात्मा की ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि पुत्र सुख से आप सन्यासी लोग अपरिचित हैं महाराज, अतः आप ऐसा कहते हैं। माता पिता की गोद को बालक चाहे जिस तरह गंदी करे फिर भी वे माता पिता प्रसन्न होते हैं। असुख में भी सुख का अनुभव करना ही संसार का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने उस अच्छे उपदेश का दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो वरना मैं प्राण त्याग करूंगा। महात्मा को दया आई, उन्होंने एक फल देकर के कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ एक योग्य पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव फल लेकर के अपने घर को लौटा।
पत्नी को फल दिया, धुंधली फल खाने की बजाय अनेक तर्क कुतर्क करने लगी। वह सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती हो जाऊंगी और परिणामतः दुखी होंगी और बालक के लालन पालन करने में मुझे बड़ा दुख होगा। उसने अपनी छोटी बहन से यह बात कही तो उससे युक्ति बताई कि मुझे बालक होने वाला है, उसे मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम गर्भवती होने का नाटक करती रहे। धुंधली को पुत्र की तो इच्छा है किंतु बिना कोई दुख झेले। यह सभी मनुष्य का स्वभाव है। यहां धुंधली कौन है? यहां धुंधली सब जीव है। मनुष्य का स्वभाव है कि उसको सुख की इच्छा तो है किंतु कोई प्रयत्न ना करना पड़े, कोई कष्ट ना सहना पड़े। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता, फिर भी पुण्य के फल की प्राप्ति की इच्छा चाहता है, और पाप करता है, फिर पाप के फल को चाहता नहीं है। पाप तो मैं कर लूं लेकिन पाप का फल मुझे ना मिले। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर कर दिया जग में कि ये मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय को फल खिलाया गया उसने गाय जैसे कानों वाले एक मनुष्यकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया गोकर्ण। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुआ और धुंधकारी दुष्ट निकला। श्रीमद् भागवत की कथा 3 प्रकार से है, आध्यात्मिक, अधिदेविक और अधिभौतिक। जरा सोचेंगे तो समझ में आएगी मानव काया ही ये तुंगभद्रा नदी है। जो ये मानव की काया है, मनुष्य का जीवन है, ये काया है। इस काया को इस कथा में तुंगभद्रा नाम की नदी का आश्रय दिया है, नाम दिया है। भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली और तुंग का अर्थ है अधिक, अत्यधिक कल्याण करने वाली कोई नदी है तुंगभद्रा नदी। और वह नदी कौन है? वह नदी है अपने इस मनुष्य शरीर। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। ये मनुष्य अपनी काया के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा आत्मदेव हो सकता है। अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाए उसे कहते हैं आत्मदेव। आत्मदेव ही जीवात्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनता है। मानव देह में रहा हुआ जीव देव बन सकता है और दूसरों को भी देव बना सकता है। पशु शरीर अपने शरीर से कल्याण नहीं कर सकता। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपना भी और दूसरों का भी कल्याण कर सकता है, परंतु पशु ना तो अपने शरीर का भला कर सकता है ना किसी दूसरे का कल्याण कर सकता है। इसीलिए इस मानव शरीर को तुंगभद्रा नदी का श्रेणी दी गई। गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली धुंधली बुद्धि है। मनुष्य की बुद्धि को धुंधली कहा गया है। प्रत्येक घर में यह धुंधली रहती है। ध्यान दीजिए, धुंधली कथा में भी उधम मचाती है। ये जो धुंधली है अर्थात जो बुद्धि है, ये कथा में भी उधम मचाती है। जिद्धा बुद्धि जिद्धा वृत्ति ही यह धुंधली है। ऐसी जिद्धा बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्म शक्ति जागृत नहीं होती। बुद्धि दूसरों की बातों में बेमतलब में नाहक ही टांग अड़ाती है। यह बहुत बड़ा पाप है। मैं कौन हूं, मेरे स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह हुआ। विवाह मतलब संबंध हुआ, किंतु जब तक उसे कोई महात्मा ना मिले, सत्संग ना हो, तब तक विवेक नहीं आता। और विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। बिन सत्संग विवेक ना हो। आत्मा और बुद्धि के संबंध में विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं होता तो संसार रूपी नदी में यह जीव डूब करके मर जाता है।
जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता वह संसार रूपी इस नदी में डूब जाता है। इसी से तो आत्मदेव गंगा के किनारे पर डूब मरने के लिए जाता है। विवेक सत्संग से जागृत होता है और विवेक आत्मा को आमंत्रित करता है। स्वयं देव बनने की और दूसरों को बनाने की शक्ति को आत्मा है और वह आत्मा में ही शक्ति है, किंतु इस आत्म शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज समर्थ थे, किंतु जांबवन ने उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उन्होंने अपने असली स्वरूप का ज्ञान हुआ। आत्म शक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता नहीं आती। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं आता। बुद्धि धुंधली की छोटी बहन है। मन बुद्धि की सलाह लेता है तो वह मन दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा भी देता है। मन स्वार्थी है। मन कहे वह मत करना, सलाह सिर्फ ईश्वर की लेनी चाहिए। कुछ विचार करो, आत्मदेव की आत्मा भोली है, उसे मन बुद्धि बार बार धोखा देती है। मन की सलाह लो। आत्मदेव मन बुद्धि का छल समझ नहीं सका। फल गाय को खिलाया गया। गो अर्थात गाय, इंद्रिय, भक्ति आदि अर्थ होता है। फल गाय को अर्थात इंद्रिय को खिलाया। सूत जी महाराज समझाते हैं कि सत्संग में तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि जब भगवान और भागवत का आसरा नहीं लेंगे तब तक ये शुद्ध नहीं होंगे। और जब मन और बुद्धि भागवत और भगवान दोनों का आसरा लेंगे तो ये शुद्ध होंगे। और धुंधकारी कौन है? सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख का जो चिंतन करे वही धुंधकारी है। जिसके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम और सुख, दिव्य सुख, द्रव्य सुख प्रधान है, वही धुंधकारी है। सूत जी महाराज सावधान करते हैं और कहते हैं कि बड़ा होने पर धुंधकारी 5 वेश्याओं में फंस गया। ये 5 वेश्याएं कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 जो विषय हैं इन्हीं को वेश्या बताई गई है। ये 5 विषय ही धुंधकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। वह सबके हाथों से खाता था। साफ लिखा है सब हस्ते भोजनम। सबके हाथ से कौन खाता है? सब कहते हैं मरे हुए जीव के शरीर को। और लिखा है सब हस्ते भोजनम, वह सबके हाथों से खाता था। जो हाथ परोपकार नहीं करते, जो हाथ उपकार नहीं करते, वही हाथ सबके हाथ बताए गए हैं। जिन हाथों से कृष्ण की सेवा ना हो, जो हाथ परोपकार ना करे, वे हाथ सबके हाथ बताए गए हैं। धुंधकारी स्नान और शौच क्रिया से हीन था। अर्थात धुंधकारी ना स्नान करता था, ना उसकी नित्य क्रिया का कोई समय था। शौच आदि करने का भी कोई समय नहीं था, ना वे स्नान करता था। कामी था, अतः स्नान तो वे करता ही होगा, परंतु स्नान के बाद संध्या सेवा ना करे, वे स्नान व्यर्थ है। यहाँ पर पे सूत जी महाराज ने बड़ा स्पष्ट कहा है, स्नान न करने का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति स्नान तो करता होगा लेकिन स्नान के बाद संध्या सेवा ना करे। अपने धर्म सनातन धर्म में बताया गया है कि 3 बार 3 समय संध्या होती है। गायत्री का उच्चारण होता है, उसे त्रिकाल संध्या कहते हैं। जो संध्या ना करे वे स्नान भी व्यर्थ है। अतः कहा गया है कि स्नान तो करता ही था, स्नान के पश्चात सत्कर्म कोई ना करे वह पशु स्नान माना गया। स्नान करने के बाद यदि कोई सत्कर्म नहीं किया जाए तो वह स्नान किस काम का? स्नान केवल शरीर को ही स्वच्छ रखने के लिए नहीं है। स्नान करने के बाद सेवा, संध्या, गायत्री न हो तो वह स्नान भी पाप हो जाता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं, उसमें से ऋषि स्नान सबसे श्रेष्ठ है।
ध्यान दीजिए, शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं, उनमें ऋषि स्नान सबसे श्रेष्ठ है। ऋषि स्नान कौन सा होता है? उषा काल में, मतलब शरद ऋतु में, सर्दी में सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में जो स्नान किया जाए उस स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। इसके बाद 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच में जो स्नान किया जाए उसे मनुष्य स्नान कहते हैं, और 6 बजे के बाद जो स्नान किया जाए उसे राक्षसी स्नान कहा जाता है। भगवान सूर्य नारायण के उदय के पश्चात दंत धावन करना अर्थात मंजन दातुन करना, शौच आदि करना ये योग्य नहीं है। सूर्य बुद्धि के स्वामी देव है, उनकी संध्या करने से बुद्धि में तेजस होती है। स्नान और संध्या नियमित करो, सम्यक ध्यान ही संध्या है। नित्य सत्कर्म किए बिना किया जाने वाला भोजन भोजन नहीं है। नित्य सत्कर्म, हर रोज सत्कर्म करना चाहिए, और बिना सत्कर्म के किया गया भोजन भोजन नहीं है। ऐसा मनुष्य भोजन करता है किंतु पाप का प्राशन करता है। गीता में कहा है, भुज्यते ते तवम पापः पंच नतयाम मम कारणतः। गीता के 3 अध्याय में 13वां श्लोक है। अर्थ, जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं वे पाप का भोजन करते हैं। अतः हमेशा सत्कर्म करो, आयुष्य का सदुपयोग करो। तन और मन को दंड दोगे तो पाप का नाश होगा और पुण्य की वृद्धि होगी। अपने मन को आप श्रम दंड नहीं दोगे तो दूसरा कौन देगा? पुत्र के दुराचारों को देख करके आत्मदेव को गलानी हुई। उसने सोचा कि वह पुत्रहीन ही रहता तो अच्छा था। धुंधकारी ने सारी संपत्ति नष्ट कर दी। अब तो वह माता पिता को पीटने लगा। पिता के दुख को देख करके गौकर्ण पिता के पास गया। गौकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देता है। ये संसार आसार है और दुख रूप तथा मोह में बांधने वाला है। किसका पुत्र और किसका धन? संसार को वंधा सुख की उपमा दी है। संसार माया का पुत्र है, और जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है? गौकर्ण आत्मदेव से कहता है कि तुम अब घर बार छोड़ करके वन गमन करो, घर में मोह कर अब त्याग करो। अब सब कुछ जानबूझ कर स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल आकर के छुड़ाएगा। भागवत कथा में स्पष्ट लिखा है, देहे अस्थिम रुधरे विमंति तज्जहे तवम जायत सदा ममता विमुञ्च पश्चानिशं जगदिदं क्षण भंगुर निष्ठः वैराग्य रारसिको भव भक्ति निष्ठः। देह जो शरीर है, हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्र आदि की ममता छोड़ दो। ये संसार क्षण भंगुर है, इसमें से किसी भी वस्तु को स्थायी समझ करके उसके राग मोह को ना करो। केवल वैराग्य के रसिक बनो और भगवान की भक्ति में डूब जाओ। संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। किसी भी प्रकार से मन संसारिक विषयों से वितरागी करके प्रभु प्रेम से लगाओ, संसार शक्ति नष्ट नहीं होगी, तब तक भगवत शक्ति सिद्ध नहीं होगी। संसार के विषय में मत फंसो, ठाकुर जी के चरणों में रहो। ये देह अपना नहीं है, कारण इसे हम हमेशा रख नहीं सकते। इस शरीर को हम हमेशा नहीं रख सकते, ये हमारी नहीं है। तो और अपना होगा ही होगा। जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो दूसरा अपना कौन हो सकता है? पिताजी अब बहुत गुजर गई तुम्हारी और थोड़ी सी रह गई, गंगा के किनारे जाकर के ठाकुर जी की सेवा करो। मन को विपेक्ष होने पर उसे कृष्ण लीला की कथा में लगा दो। भावना रखोगे तो हृदय का परिवर्तन अवश्य हो जाएगा।
सेवा और सत्कर्म में परदोष दर्शन विघ्न करता है, अतः परदोष दर्शन का त्याग करो। हे पिताजी, अब तुम श्री भगवान का आश्रय लेकर के भगवानमय जीवन बताओ, और भगवानमय जीवन जीने से ध्यान, जप और पाठ का करना अति आवश्यक है। बोलिए मां के बिहारी लाल की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।